Let me begin by thanking the organization Hindutva Soul of India. The name of the organization has two very important words followed by India. Hindutva and soul. सोल यानी कि आपकी जान, हिंदुत्व आपकी जान, हिंदुत्व हिंदुस्तान की जान, ये नाम है इस संगठन का। लेकिन क्या हिंदुत्व जगा हुआ है? सोचने की बात है। और आज अगर जगाने की बात की जा रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सुस्त पड़ा हुआ है, सोया हुआ है। ऐसा क्यों है? अगर हम इतिहास में झांकें तो सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म, और अगर सबसे पुराना है तो आज इसको जगाने की जरूरत नहीं है। और जगाने की जरूरत इसलिए है कि हम सब इसके भागीदार हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबको लेनी पड़ेगी। हम लोग रामायण और महाभारत की बात करते हैं, हम सबके घर में रामायण और महाभारत की किताबें होंगी, लाल कपड़े में लिपटी हुई, किसी एक कोने में रखी हुई। हम में से कितनों ने उसको पढ़ा है? हम में से कितनों ने सुबह उठ के उसके दर्शन लिए हैं? शायद नहीं। हमारी पीढ़ी के लोग अगर B.R. चोपड़ा ने रामायण और महाभारत सीरियल नहीं बनाई होती तो उतनी जानकारी भी शायद हम लोगों में नहीं होती। ये स्वीकार करना होगा और इसके फिर आगे सोचना होगा कि हम क्या करते हैं। यहां अमेरिका में आकर जैसे ही हाथ उठाकर हम शपथ लेते हैं यहां के फ्लैग की, उसके बाद पीछे मुड़ के देखते हैं, हिंदुस्तान भूल जाता है। ऐसे ही मंचों पर आकर हमें हिंदुस्तान याद आता है, ऐसे ही गोष्ठियों में हिंदुस्तान याद आता है। ये सच्चाई है, इससे मुंह न मोड़िए। देखिए कि हम क्या करते हैं। हम मंदिरों में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, भगवान की मूर्ति को प्रणाम करते हैं, कुछ प्रसाद लेते हैं, $2-4 डालते हैं, कहानी खत्म। शायद हफ्ते की, महीने की। क्या इसी से हिंदुत्व जगेगा? क्या हमने कभी कोशिश की कि हमारी नई पीढ़ी या हम भी खुद धर्म के बारे में जानें? सनातन धर्म बड़ा ही पुराना है, और पुराना अगर इसलिए चला आ रहा है क्योंकि हर चीज टाइम टेस्टेड है। बहुत सारी चीजें हैं, रीतियां हैं हमारी, जो एक साइंटिफिक अप्रोच से बनी है। क्योंकि कहते हैं ना कि कोई नियम अगर आता है तो उसकी जांच होती है, पड़ताल होती है। गाड़ी भी कोई अगर नई मैन्युफैक्चर होती है तो उसके हर तरह के टेस्ट होते हैं। तो अगर सनातन धर्म इतने सालों से, हजारों सालों से चला आ रहा है और अभी भी जीवंत है, इसका मतलब टाइम टेस्टेड है। लेकिन नई पीढ़ी को क्या हम ये चीज बता पा रहे हैं? हमारी बहुत सी चीजें हैं। हम मंदिर से निकलते हैं, सबसे पहला काम करते हैं कि अगर टीका लगा हुआ है तो टिश्यू पेपर निकाल के उसको पोंछें। दूसरा न देख ले कि आप मंदिर से आ रहे हैं, क्योंकि कहीं आप तो सेकुलर हो। सेकुलर होने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने आप को हिंदू नहीं कहना पड़ेगा, क्योंकि आप तो सबके साथ हो। बाकी करे अपना, सब कुछ करे वो ठीक, लेकिन आप अगर अपना करो तो गलत। यही हमारी कमजोरी है। हमारे धर्म में देखिए कि ये कलावा जो बांधते हैं, आखिर बांधते क्यों हैं? क्या हमने कभी सोचा है कि पंडित जी ने बांध दिया और हमने बंधवा लिया, कहानी खत्म? इसके पीछे कोई ना कोई साइंटिफिक अप्रोच जरूर होगा। ये इसलिए बांधा जाता था कि इस जगह से सारे वेन्स और आर्टरीज पास करती हैं।
अब तो हम थोड़ा सा अपनी बेटरमेंट के लिए इसको कहते हैं पंडित जी को जरा ढीला बांध दीजिए, लेकिन इसको टाइटली बांधा जाता था सिर्फ इसलिए कि ब्लड फ्लो को ये कंट्रोल करे, जिससे कि आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर होती। हम जनेऊ पहनते हैं और बाथरूम जाते वक्त उसको कान पे चढ़ाते हैं, उसके पीछे कहानी क्या है? क्योंकि ये नस जो वेन दबती है उससे आपका यूरिनल फ्लो अच्छी तरह होता है। तो ये सब चीजें बड़ी साइंटिफिक हैं जिसको हम बड़े आसानी से भूल जाते हैं, और इसी आसानी से भूलने से हमारा धर्म भी हमसे आज छूटता जा रहा है। आज हमने सुना वंदे मातरम, भारत माता की जय। शायद ये जयकारे अगर हिंदुस्तान में एक शख्स नरेंद्र मोदी नहीं आता तो शायद ये आवाजें सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि पहले तो इस तरह की बातें होती ही नहीं थी। लेकिन एक अकेला हमें अगर रास्ता दिखा रहा है और फिर भी हम अगर उस रास्ते पर नहीं चल रहे हैं तो गलती किसकी? गलती हमारी है। कुछ चीजें और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। देखिए, सनातन धर्म एक बड़ा ही अनोखा अजूबा धर्म है। आप भगवान में विश्वास करें, आप आस्तिक कहलाते हैं, एक्सेप्टेड। आप भगवान में विश्वास न करें, आप नास्तिक हैं, एक्सेप्टेड बाय सनातन। आप मूर्तियों की पूजा करना चाहते हैं, आप मूर्ति पूजक हैं, एक्सेप्टेड। आप मूर्तियों की पूजा नहीं करना चाहते हैं, एक्सेप्टेड। और डिबेट, डिस्कशन इस धर्म से ज्यादा किसी धर्म में नहीं है। बाकी धर्मों में तो एक किताब है, अक्षरशः आपको फॉलो करना है। अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आप काफिर हो। हिंदुत्व में तो ऐसा कुछ नहीं है। इतनी लिबर्टी, इतना लिबरलिज्म शायद किसी धर्म में नहीं, लेकिन फिर भी हम पीछे हट गए। क्यों? कमजोरियां हम में हैं, हमको अपने आप को देखना होगा। कुछ धर्म कहते हैं बी अ मुस्लिम, कुछ कहते हैं बी अ क्रिश्चियन, लेकिन हमारा वेद क्या कहता है? वेद कहता है बी अ ह्यूमन। कुछ कहते हैं फॉलो प्रॉफिट, कुछ कहते हैं फॉलो जीसस। हम क्या कहते हैं? वेद हमारा कहता है फॉलो योर कॉन्शियंस। वेदा से गॉड इज विथ मी, विद इन मी, अहम ब्रह्मास्मि। सम से गॉड टेस्ट्स, सम से गॉड पनिशेस, सम से गॉड फॉरगिव्स। वेदा सेज गॉड सपोर्ट्स यू। भगवान आपके साथ खड़ा है। क्या आप भगवान के साथ खड़े हैं? सवाल यहां। और जिस दिन हम भगवान के साथ खड़े हो जाएंगे, शायद उसी दिन हिंदुत्व जग चुका होगा। और यहां हमें यह भी सोचना होगा कि आज हम देखते हैं कि बांग्लादेश में बहुत कुछ हो रहा है। जब बांग्लादेश में 1971, याद कीजिए, बहुत एट्रोसिटीज हो रही थी, तो हिंदुस्तान की फौज वहां मुक्ति वाहिनी बनकर गई थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। आज उस समय हिंदू वहां 26% थे, आज 7% हैं। अत्याचार हो रहा है। हम क्यों सोए? क्योंकि अगर हम आज वहां जाने से चूके, अगर आज हम वहां सोए, तो शायद कल को वो मंजर हिंदुस्तान में होगा, हम सब देखते रहे। जगो और दूसरों को जगाओ, यही मैसेज है हमारा भी, आपका भी, और हिंदुत्व सोल ऑफ इंडिया का। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। भगवान हमारी रक्षा करें।